बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ शादा फ़रमाए, और जो बेनमाज़ी हैं अल्लाह पाक उन सबको 5 वक्त का नमाज़ी बनाए, और हमें इस जहान और अगले जहान दोनों जहानों की नेमतें, दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए। आमीन। ये मोहम्मद मूसा का दिल कर रहा था पिज़्ज़ा खाने को, तो खैर एक दिन मंगवाया, ईद के बाद की बात है। तो काफ़ी दिनों से मुझसे वीडियो अपलोड नहीं हो सकी थी, तो काम घर के और वैसे ही गर्मी में अब दिल ही नहीं करता कुछ करने को, जैसे बंदे को कमज़ोरी सी महसूस होती है गर्मी की वजह से, और रूटीन वो नहीं है। तो ये पिज़्ज़ा मंगवाया था, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो ये पिज़्ज़ा आया था, साथ में नगेट से विंग्स थे साथ में। असल में जो ये डील थी, तो खैर वो विंग्स ख़त्म हो चुके थे तो उन्होंने नगेट्स दे दिए, साथ में ये कोल्ड ड्रिंक भी थी एक। तो मूसा का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था खाने को पिज़्ज़ा, तो मंगवाया। खैर उसने खाया और मज़ा किया, और फिर उसके लिए उसको स्कूल भी साथ दिया लंच बॉक्स में। तो अच्छा पिज़्ज़ा था, अच्छा होता है ये तहज़ीब वालों का हमारे शहर में। ये पिज़्ज़ा तहज़ीब वालों ने जो खोला है नया रेस्टोरेंट, यहाँ असल में शादियाँ भी होती हैं और यहाँ पे ऐसे खाने की चीज़ें भी मिलती हैं। तो ये अच्छा था पिज़्ज़ा, खा के इंजॉय किया था। मोहम्मद मूसा खुश हो गया था तो मैं भी खुश। तो खैर ये रात का टाइम था जब हम खा रहे थे। तो और आप सुनाएं, आप लोग ठीक हैं? आप लोग कैसे हैं? कैसी गुजर रही है आपकी गर्मियाँ? आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ये साथ में नगेट्स भी थे। और ये मोहम्मद मूसा नगेट्स कह रही हूँ, अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करते हुए। और ये खैर हम पका रहे थे बिरयानी, ये भाई ने बनाई थी, भाई की रेसिपी की। ये और तरह की एक बिरयानी बनाई थी, ये असल में बीफ़ की बिरयानी बनाई थी। बीफ़ लिया था, तकरीबन 3 केजी था, और टमाटर डाल दिए थे इसमें 1 किलो, और लहसुन डाल दिया था छिला हुआ, और नमक डाल दिया था इसमें, और हल्दी भी डाल दी थी। तो इसको असल में कुकर लगाना है क्योंकि बीफ़ है। तो प्याज डाल दिया था इसमें ज़्यादा सा, मतलब ये जैसे 3 किलो है तो इसमें 1 केजी तो प्याज आराम से डाल दिया था। बाकी आपने अपने हिसाब से ग्रेवी ज़्यादा बनानी है, मसाला ज़्यादा बनाना है तो और भी डाल लें। तो ये कुकर में सारी चीज़ें डालनी थी। अब काली मिर्च डालनी है थोड़ी सी, जैसे कि 1 टेबलस्पून डाल दिया, या आप जितना पसंद करते हैं, या आप जितने भी चावल बना रहे हैं तो उस हिसाब से। ये वाली बिरयानी भी अच्छी बनती है, जायका भी चेंज होता है और अच्छी बन जाती है। और ये है कि इसमें सब कुछ डाल के रख दो तो सब कुछ मसाला बन जाता है और जल्दी से रेडी हो जाती है ये वाली बिरयानी। तो ये देखें, इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, और इसमें अब खड़े मसाले भी डालने हैं। खड़े मसाले असल में डालने होते हैं पोटली बना के, तो उसमें निकालने में आसानी होती है। अगर आपने वैसे डालने हैं तो आप वैसे भी डाल सकते हैं, तो ना डालें पोटली में अगर आप वैसे पसंद करते हैं। तो भाई ने खैर ये पोटली बना के इसमें मसाले डाले थे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में बताइएगा कि मेरे ब्लॉग्स और रेसिपी कैसी होती हैं। और ये इसमें तेज़पात के पत्ते डाल दिए थे 3 अदद, और ये वाले मसाले थे, इसमें दालचीनी थी, इसमें जावित्री थी, 3 तरह के मसाले थे इसमें डाले, बड़े वाले खड़े मसाले जो होते हैं। जायफल जावित्री थी, तो अपने हिसाब से डाले थे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो अपने छोटा छोटा एक पीस ही डालना है अगर आपको पसंद है। और ये एक और पोटली बनाई थी, इसमें डाला था ज़ीरा, साबुत ज़ीरा 2 टेबलस्पून, और सूखा धनिया 2 टेबलस्पून, उनको बांध लिया था पोटली में। और ये सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी, तकरीबन 25 से 30 डालनी होंगी, ये छोटी थी तो उस हिसाब से डालनी थी। और ये कितनी तेज़ थी क्योंकि ये पूरी की पूरी जाएंगी, तो आपने उस हिसाब से अपने हिसाब से डालनी है। ये नहीं कि जितनी ये मैंने डाली हुई है तो आप इस हिसाब से डाल दें, नहीं, आपने ध्यान से डालनी है, नहीं तो मिर्च तेज़ हो सकती है। तो क्योंकि अपनी रेसिपी को अपने हिसाब से मैनेज करना होता है। तो ये ज़्यादा बनाई थी, 7 गिलास लिए थे, मतलब 7 गिलास में कितने चावल होंगे? 2 किलो, क्योंकि 1 गिलास जो होता है, 1 गिलास 3 गिलास लें तो वो 1 केजी बन जाते हैं।
तो ये 6 और 7 गिलास थे, 2 किलो और ऊपर 1 गिलास था, 2.25 किलो से कम ही होंगे, क्योंकि सवा में थोड़े गिलास से ज़्यादा ही डलेंगे मेरे ख़्याल में। तो इतने चावलों के लिए बनाया था, 7 गिलास लिए थे चावलों के, और उस हिसाब से ये मसाला ठीक था। तो कुछ लोग को ज़्यादा मसाले वाली भी पसंद है, तो उनके हिसाब से कम भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से और डाल सकते हैं। और ये बिरयानी मसाला इसमें ऐड कर दिया था 1 पैकेट, सारा घोल के डाल दिया था। और ये शान का मसाला था, बिरयानी मसाला मेरे ख्याल में भाई लेके आए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि मेरे व्लॉग्स कैसे होते हैं और रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और ये यहाँ पे डाल दिया था अदरक और लहसुन, और इसको ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया था, इसको थोड़ा दादड़ किया था, मोटा ही रखा था, क्योंकि गोश्त में डाला है तो घुल जाएगा, पक जाएगा अच्छी तरह। तो ये डाला था 2 टेबल स्पून दोनों। और ये इसमें डाल दिए हैं आलू बुखारे। आलू बुखारे भी अपनी मर्ज़ी से डालने हैं, आप जितना पसंद करते डालें। तकरीबन ये 20-30 हैं, 25 तो हैं, इतने हैं, वैसे ही अंदाज़े से डाले थे, क्वांटिटी चेक नहीं की थी। और ये अब डाल रहे हैं इसमें इमली का पल्प, और इससे पहले पानी डाला था 1/2 गिलास। तो इसमें असल में ये गोश्त था फ्रीज़ किया हुआ था, इसमें ऑलरेडी बर्फ़ जमी हुई थी, इसलिए इतना डाला था पानी। और इमली का पल्प भी जमा हुआ था असल में, वो भी डाल दिया था। और ये देखें ये गल चुका है, और इसको कढ़ाई में कर लिया है ट्रांसफ़र कुकर में से। और ये इसको भूनेंगे भाई, इसमें ऑयल डाल दिया, और इसको आपने भूनना है कि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए, मसाला घुल जाए, सारे मसाले जो हैं जैसे कि टमाटर, अदरक, लहसुन, और लहसुन साबित भी डाला था, वो सारा मिक्सअप हो जाए, अच्छे से भून लें इसको, इसकी स्मेल भी चली जाए और प्यारा सा भुन जाए और ऑयल छोड़ दे। 10 से 15 मिनट के लिए तो भूने। और दही डाला था इसमें, और ये नमक डाल रहे हैं, नमक कम था, और ये टमाटर और काट के डाले थे कि इसकी वो खटास कम थी इसलिए। और जो पहले टमाटर डाले थे वो उसमें डाले थे फ्रीज़ किए हुए, और ये फ्रेश डाले थे इस वक्त, क्योंकि इमली बिरयानी थोड़ी खट्टी सी हो तो पसंद है हमें, लेकिन इतनी भी खट्टी नहीं हम खैर खाते, लेकिन थोड़ी इतनी हो कि खाई जाए और बच्चे भी खा सकें, बच्चों का भी ख्याल रखना होता है। और ये पतीले में खुला पानी रख दिया था चावल बॉयल होने के लिए, उसमें डाले थे तेज़पात और दालचीनी और लौंग और इलायची सब्ज़ और लहसुन का पूरा गट्ठा डाला था। और यहाँ से मुझसे रेसिपी मिस हो गई थी, क्योंकि यहाँ चावल बॉयल हो चुके थे और वो डाल दिए थे। खैर ये कोई वो नहीं है, मुश्किल नहीं है स्टेप ये वाला। इसमें चावल बॉयल कर लिया आपने, छान लिए देश की से किसी टोकरी में, पानी निकल गया तो आपने बस पतीले में हल्का सा ऑयल डालना है, ग्रीस करना है नीचे, और उसमें चावल डाल देने, ऊपर से चावलों की तय के बाद मसाला डाल देना है, ग्रेवी ये जो बनाया है गोश्त का ये डाल दिया, और ऊपर से चावल डाल के कवर करके, तो ऐसे अब ये कलर डाल दिया, आपको जो कलर पसंद है। ये जर्दा कलर डाल दिया, पानी में घोल लें इसको, बेशक दूध में घोल लें। तो ये देखें फाइनल लुक, और इसको अब दम देना है, और ये फाइनली दम भी खुल चुका है और बिरयानी बन चुकी है, बीफ बिरयानी। तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ऐसे भी अच्छी बनती है बिरयानी। और ये सब खाने का टाइम था, तो सब खाना खाने लगे थे, शाम का ये रात का टाइम था, रात का हमारा मेन्यू था ये खाने का, और साथ में सैलड था और रायता था बस, क्योंकि हमारे घर में एक ही चीज़ फिर खाई जाती है। अगर रोटी है तो रोटी खाएंगे, अगर चावल है तो फिर रोटी नहीं कोई खाएगा, तो चावल ही बनेंगे। और ये मेरी प्लेट, ये देखें, आपको खूब आइडिया हो सकता है कि बिरयानी अच्छी बनी है। मसाला कम लग रहा था, लेकिन वही मैं कह रही थी, कुछ लोगों को मसाला कम पसंद होता है, कुछ को ज़्यादा पसंद होता है, तो अगर ज़्यादा चाहिए तो आप प्याज और भी डाल लें, उससे मसाला ज़्यादा बन जाएगा। बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी। इसमें जो बीफ था वो भी अच्छा था असल में, तो वो सारा बहुत अच्छा घुल गया था। जो बीफ था बहुत अच्छे से गला हुआ था, खाने में मज़ा आ रहा था। तो अभी ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये यहाँ बन रहा था फालसे का शरबत। फालसा मैंने लिया था अंदाज़े से, 1 बाउल होगा, 1 पाव होगा, उस पर चीनी डाल दी थी, वो भी उस पर हस्बे ज़ायक़ा ही डाली थी, क्योंकि ये बहुत खट्टा होता है, तो मैंने अंदाज़े से ही डाली थी। तकरीबन ये 1 पाव तो चीनी होगी, क्योंकि इतना खट्टा फालसा होता है। और नमक डाला था मैंने, ब्लैक नमक मेरे पास नहीं था, वो भी डालें तो अच्छा बनता है।
वो भी होना चाहिए, लेकिन इस वक्त ख़त्म था घर में, तो उसमें पानी डाल दिया और इसको ब्लेंड कर लिया। 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे और ये बन जाएगा। और ये देखिए मोहम्मद भाई ने एक बहुत ही बड़ा काम कर दिया। उसने नील की बोतल ली और सारा नील खोल के उसने नीचे फर्श पे फेंक दिया और हमें पता ही नहीं चला। ये सो के उठा था, तो असल में तो ये नीचे नहीं आया, ऊपर से नीचे नहीं आया, बाहर को निकल के सैन में जहाँ मशीन, वॉशिंग मशीन और बाकी चीज़ें पड़ी होती तो वहाँ से इसने उठाया और ये काम कर दिया। सारे का सारा नील इसने ज़ाया कर दिया था। अपने पाँव, अपना मुँह, अपने हाथ, सब पे नील लगा हुआ था। तो ये देखें, अब इसको मैं लगी हूँ वॉश करने। इसको नहलाऊँ, इसके कपड़े उतारूँ और उसका ये देखें हाल देखें।